हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो ये हमारी पार्ट 3 है गेट और गेट ट्यूटोरियल सीरीज़ की। सो चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर 2 वीडियो बना चुका हूं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं सीरीज़ के। आप मेरे चैनल पे जाके ये दोनों वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। हमने इसके अंदर अच्छे से वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में और गेट के कमांड लाइन को बेसिक कैसे यूज़ करें, अपने सर्वर पे कैसे वीडियोस को वगैरह को पुश करें, हमने सब कुछ देखा हुआ है। सो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि हम थर्ड पार्ट में ब्रांचिंग एंड मर्जिंग के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। सो देखते हैं, उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर है माय वेबसाइट के अंदर, मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई है। कैसे पता चला मैंने रिपॉजिटरी बनाई है? तो मैंने इस फोल्डर के अंदर देखो, मैंने एक डॉट गेट नाम के फ़ोल्डर मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये फ़ोल्डर हिडन होता है, पर मैंने इसे अपनी हिडन फाइल्स में जाके व्यूएबल किया हुआ है। सो आप लोग ये वाला फ़ोल्डर देख पा रहे होंगे, है ना। सो क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं गेट बैश खोल लेता हूँ। अगर आप लिनक्स के अंदर हैं तो अपना टर्मिनल खोल लीजिएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे पहले तो मैं जूम कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट स्टेटस। उसके बाद मुझे दिखा देगा कि ये देखो आपकी एक फ़ाइल है index.html, आप इसे अभी ट्रैक नहीं कर रहे हो। सो मैं अभी ट्रैक नहीं करना चाहता, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी ऑलरेडी एक गिट रिपोजिटरी और मुझे इस गिट रिपोजिटरी को डिलीट करना है अपने लोकल कंप्यूटर में, है ना। यानी मैं फ़ोल्डर तो ये रहेगा, बट मैं चाहता हूँ कि गेट जो है मेरा अब इस फोल्डर को ट्रैक ना करे। तो उसके लिए क्या कमांड रन करेंगे, rm-rf.git। सो इससे क्या होगा, मेरे डॉट गेट देखो आपने डिलीट हो गया। सो यानी कहने का मतलब क्या है कि अब ये मेरी गेट रिपोजिटरी नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा से लिखूँ गेट स्टेटस, सो मेरे को कहेगा फैटल नॉट अ गेट रिपोजिटरी, यानी मेरी गेट रिपोजिटरी अब ये नहीं रही है। सो अब चलते हैं हम अपने ब्रांच और मर्जिंग के कंसेप्ट पे, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रांचिंग और मर्जिंग के कंसेप्ट पे चलने से पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ। इमेजिनेशन वर्ल्ड में चलते हैं थोड़ा। हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ना हम पहले ही थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं। हम 3rd या 4th वर्जन तक मान के चलो पहुंच चुके हैं। ये 1 2 3, ये मेरा मतलब एक प्रोजेक्ट है जो कि मेरा प्रोग्रेस में, और मैं इसकी ट्रैकिंग कर रहा हूँ किससे, गिट के थ्रू और गिटहब के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे 2 लोग काम कर रहे हैं। एक है मैं हूँ पतला सा प्यारा सा, ठीक है, सागर, और एक है आप लोग, ठीक है। ये आपका छोटा सा मुंह है और आप लोग हैं विशाल। मान लो आपका नाम है विशाल, तो मैंने आपको वी से रख दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने फाइल का नाम मतलब ये मेरे वर्जन है, यानी मैं अभी जो मेरा प्रोजेक्ट करेंटली मेरा चल रहा है, मैं उसमें 4th वर्जन में प्रोग्रेस कर चुका हूँ। उसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा उठा के दूर ले जाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब ये सागर और विशाल है, और ये 4 वर्जन में इस सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ चुका हूँ। सो अब क्या हुआ, विशाल एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर था। उसने ना मतलब क्या सोचा कि इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हैं, बट मैं ना अभी सागर को नहीं बताना चाहता कि मैंने काम किया है, ठीक है। या फिर मान के चलो कि ना कुछ फीचर था जो कि अगर इसमें कर दिया, मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर मैंने इसमें कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। सो उसके लिए मैंने क्या किया कि ना एक यहाँ से एक नई ब्रांच बना ली। देखो जब हम इनिशियली, मैं इससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, देखो जब हम इनिशियली, जैसे अभी तो ये गिट में कर नहीं रहा था, जैसे देखो मैंने किया था पहले गिट स्टेटस, तो मुझे क्या बताया था इसने, ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। सो जब इनिशियली हम कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब इनिशियली हम कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो हम उसमें कौन सी ब्रांच में होते हैं, ब्रांच मास्टर में होते हैं, ठीक है। ब्रांच मास्टर में हम सारा अपना काम करते हैं। ये मेरी मेन ब्रांच है, इसमें मतलब सब कुछ मेरा मेन है, ठीक है। अब जब विशाल 4th वर्जन पे है तो इसने क्या सोचा कि मैं यहाँ से ना एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। इसने नई ब्रांच को कुछ नाम दे दिया, मान के चलो न्यू,
ठीक है। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ब्रांच क्या बोले जा रहा हूँ, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। और मास्टर ब्रांच में दोनों मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पर 5th वर्जन, 6th वर्जन, 7th वर्जन, ये लोग यहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ 7th वर्जन तक पहुँच गए थे, जैसे 5th, ये 6th, ये 7th, ठीक है। ये लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। सो एक मैं थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाई दूँ। ओके ओके, ठीक है। तो ये लोग ना यहाँ मतलब 7th वर्जन तक पहुँच चुके थे। यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ एक सेकेंड रुको। यहाँ ठीक है, ओके। सो हम लोग ना मतलब 7th वर्जन तक पहुंच चुके थे मास्टर ब्रांच, जिससे मेरी मान के चलो एक वेबसाइट थी और ये मेरी लाइव वेबसाइट है। सो ये मेरी वेबसाइट लाइव में कहाँ तक पहुंच चुका था, 7th वर्जन तक मैं पहुंच चुका था। और 4th वर्जन पे विशाल ने एक न्यू ब्रांच क्रिएट करी थी न्यू के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर जब वो आया था तो उसके पास जो बेसिकली सारी फाइल्स थी वो यहाँ तक की थी। इसने इन फाइल्स पे काम कर करके एक कुछ अजब भी मतलब गज़ब फाइल बना दी, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे मतलब सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई। तो इसने ना विशाल ने सागर को बताया, देखो भाई मैंने ना एक मतलब फ़ाइल बना दी है, मतलब एक नई ब्रांच में मैंने काम किया था, उसके अंदर मैंने एक बहुत भयंकर कुछ अपग्रेडेशन कर दिया है, आप प्लीज़ इसे देखो। फिर ना विशाल ने सागर को दिखाया, सागर ने न्यू ब्रांच में जाके ये सब व्यू किया। उसने कहा अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हुई। तो इसने कहा एक काम करो तुम ना इसे मास्टर में मर्ज कर दो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जिसमें जितना भी काम हुआ होगा, ठीक है, वो सारा काम जो मास्टर ब्रांच थी, जो मेन ब्रांच थी, उस काम के साथ क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी और ये एक नया काम हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दोबारा से इसी में काम शुरू कर सकते हैं। सो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। सो अभी हम इसे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से कैसे समझे, देखो मैं बताता हूँ कैसे समझा जाएगा। जैसे हमने ये एक रिपोजिटरी बनाते हैं, इसे यहाँ पे मैं गिट बैश खोल लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ना सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिट स्टेटस, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जूम कर देता हूँ मैं, गिट स्टेटस। सो अभी ये मेरी गिट रिपोजिटरी नहीं है तो जल्दी से गिट रिपोजिटरी बना लेते हैं और जो भी मेरी फाइल्स हैं उन्हें ऐड भी करके कमिट भी कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसे कमिट भी कर दिया है। सो अब मैं अगर गेट स्टेटस लिखूँगा तो कहेगा कि आप ब्रांच मास्टर पे हैं और वर्किंग ट्री एकदम क्लीन है। ओके, सो ना अब एक कमांड रन करते हैं हम, क्या, गेट ब्रांच। तो जैसे गिट ब्रांच मैंने रन किया तो मेरे को दिखा रहा है मास्टर ग्रीन कलर में और इसका आगे दिखा रहा है एक स्टार, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो अभी मैं ब्रांच मास्टर पे हूँ, सारा काम हो रहा है। अभी मैंने मान के चलो एक कमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं 2-3 कमिट और कर देता हूँ। मान के चलो कि ना मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाया इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक एक्सेल फाइल बना दी, वेबसाइट EVWE करके चलो बना दी, ठीक है। और मैं इसको कमिट कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, सो गेट स्टेटस लिखूँगा तो देखो मेरे को बताएगा कि ये इम्पोर्टेंट फाइल्स फोल्डर आपने ट्रैक नहीं किया, तो यहाँ पे जल्दी से इसे ऐड करके कमिट कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो मान के चलो मैंने 2 कमिट कर लिए। अब मैं और विशाल एक साथ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, तो मान के चलो मैं विशाल हूँ और मेरे दिमाग में आया यार मैं ना यहाँ पे कुछ अलग सा फीचर करना चाहता हूँ। तो ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ना न्यू ब्रांच बना देता हूँ। सो उसने क्या किया, एक ना न्यू ब्रांच बना दी। कैसे बनाई, गेट चेकआउट -b
और जो भी ब्रांच का नाम वो देना चाहता था, मान के चलो अपनी न्यू ब्रांच का नाम देना चाहता था न्यू, सो उसने ये कमांड रन करके एक नई ब्रांच बना ली। देखो दिखा भी रहा है स्विच टू न्यू ब्रांच न्यू, यानी न्यू नाम से एक नई ब्रांच बन गई। अब देखो दोबारा से यहाँ पे लिख के देखते हैं गेट ब्रांच। सो ये क्या करता है, गेट ब्रांच बेसिकली आपको जितनी भी ब्रांचेस हैं प्रेजेंट वो सारी आपको शो कर देता है, ठीक है। सो ये मेरे को शो कर रहा है अभी मेरी सारी कौन सी ब्रांचेस प्रेजेंट है। मेरी एक मास्टर ब्रांच प्रेजेंट है और एक मेरी न्यू ब्रांच प्रेजेंट है। देखो पहले जब मैंने मास्टर गेट ब्रांच लिखा था तो इसने मेरे को ग्रीन कलर से मास्टर दिखाया था, अब क्या कर रहे हैं मेरे को ग्रीन कलर से न्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, देखो एक मिनट, देखो इसने पहले मुझे ग्रीन कलर से मास्टर दिखाया था जैसे मैंने यहाँ बताया, और अब इसने मुझे ग्रीन कलर से न्यू दिखाया है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंटली ग्रीन कलर शो करता है कि आप करंटली किस ब्रांच में है, ठीक है। सो ग्रीन कलर से भी न्यू दिखा रहे थे मैं प्रेजेंटली किस ब्रांच में, न्यू ब्रांच में, और उसके आगे आपको क्या दिखाएगा, स्टार दिखाएगा, ठीक है। और जिस ब्रांच में आप करंटली नहीं है तो उसमें आपको क्या दिखाएगा, मास्टर दिखाएगा, ठीक है। अब जल्दी से ना, मतलब अब मैं क्या करता हूँ, मान के चलो कि ये गेट, अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, न्यू ब्रांच में। अब न्यू ब्रांच में कुछ काम करता हूँ, जैसे ना यहाँ पे एक मान के चलो वर्ड फाइल बना देते हैं टेस्ट के नाम से, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं इस चेंज को ना, गेट ऐड, और यहाँ पे गेट कमिट एडेड टेस्ट फाइल। सो सॉरी मैं -m लिखना भूल गया। देखो ये मेरा चेंज कमिट हो गया है। अब क्या करते हैं, वापस से मास्टर ब्रांच में चलते हैं और आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जो टेस्ट डॉट डॉक्यूमेंट वाली फाइल थी, ये मेरी कौन सी ब्रांच में बनाई है, मैंने न्यू ब्रांच में बनाई है। मास्टर ब्रांच में ये प्रेजेंट नहीं थी। देखो जैसे मैंने क्या बताया कि जो भी मैं चेंजेस न्यू ब्रांच में करूँगा, ठीक है, वो मास्टर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और जो मास्टर में चेंजेस करूँगा वो न्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बस जब मैंने जिस लेवल पर आकर ये न्यू ब्रांच बनाई होगी उस स्टेज तक की सारी फाइल्स कॉपी होके न्यू ब्रांच में आ जाएंगे, वहीं से काम कंटिन्यू होगा न्यू ब्रांच में नए तरीके से, और यहाँ पर अपने तरीके से जो चल रहा था वो होता रहेगा, ठीक है। सो देखो जैसे मैं अब वापस से कहाँ चलता हूँ, एक मिनट इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे गेट बैश खोल लेता हूँ। ओके सो सबसे पहले मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, ये मैंने दोबारा खोला है तो चेक कर लेता हूँ, न्यू ब्रांच में हूँ। ओके सो मैं अभी न्यू ब्रांच में हूँ, देखो मुझे शो कर रहा है, ठीक है। अब ना देखो वापस से ना किस में चलते हैं, मास्टर ब्रांच में चलते हैं। कैसे जाएंगे, मास्टर ब्रांच में जाके वहाँ पे लिखेंगे गेट चेकआउट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मास्टर। सो इससे क्या होगा, मैं मास्टर ब्रांच में पहुँच जाऊँगा और देखो कि क्या हुआ कि जो मैंने ये फाइल बनाई थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब देखो मैं वापस से किस में जाऊँगा, न्यू ब्रांच में जो मैंने न्यू के नाम से बनाई थी। सो मेरी वो फाइल वापस आ जाएगी, देखो वापस आ गई। सो ये है मतलब कि जो काम आप दूसरी ब्रांच में करोगे वो दूसरी ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके सो ये था ब्रांच क्रिएट करना और ब्रांच में वापस आना जाना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए क्या कमांड होती है, गेट ब्रांच -d, और जो उस ब्रांच को आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैं न्यू को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं पहले तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैं अभी न्यू को डिलीट नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई भी ब्रांच डिलीट करनी है सो ना सबसे पहले आप मास्टर, जिस भी ब्रांच में है ना, मास्टर में रह के उसे डिलीट करें। मैं एक सेकंड में आता हूँ। ओके सो मैंने क्या बोला, अगर आपको जो भी ब्रांच डिलीट करनी है उस ब्रांच को मास्टर में रह के डिलीट करें, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम मास्टर में चलते हैं, ठीक है। सॉरी सो मैं मास्टर में आ गया हूँ।
ठीक है, वो मेरी फाइल देखो डिलीट हो गई है। सो अब मैं क्या करता हूँ, न्यू ब्रांच जो थी मेरी उसको ना डिलीट कर देता हूँ। सो कैसे डिलीट करूँ, गेट ब्रांच -d, और जिस ब्रांच को डिलीट करना चाहता हूँ उसका नाम क्या है, न्यू। सो मैंने ये दबा दिया। देखो क्या कह रहा है, अब ये मुझे एरर दे रहा है कि द ब्रांच न्यू इज़ नॉट फुली मर्ज्ड, इफ़ यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट इट। तो क्या कह रहा है, अगर आप श्योर हो तो ये कमांड रन करो। एक मिनट, मैं से गेट ब्रांच -D न्यू। देखो इसका क्या मतलब है, देखो अभी ना हमने ये दोनों जो ब्रांच क्रिएट करी हैं, अभी मैं कौन से स्टेज पे पहुंचा, मैंने ना अभी इन्हें मर्ज नहीं किया। ये जो ये वाला पार्ट था इसको बोलते हैं मर्ज, जब मैंने इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, बट अभी तक तो मैंने किया नहीं है। ठीक है, सो अभी मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। मैंने अभी इसमें मैं अपने मास्टर में कुछ काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और मैंने न्यू में एक काम कर दिया है। ठीक है, सो अब मेरे को क्या करना है, वो मुझे कह रहा है कि अभी आपने दोनों ब्रांचेस को मर्ज नहीं किया है, क्या आप श्योर हो, आप इसे डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, अगर श्योर हो तो आपको ये कमांड कैसे रन करनी पड़ेगी, -d करके। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया होता, ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती। तो चलो पहले ना इनको मर्ज कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें मर्ज कैसे किया जाता है। गेट मर्ज न्यू। ठीक है, सो इससे क्या होगा, देखो ये मेरी ब्रांच मर्ज हो गई है। अगर मैं अब इसे डिलीट करूँगा वैसे ही जैसे मैं कर रहा था, गेट ब्रांच -d और न्यू। सो देखो अब मेरी -d से ही डिलीट हो गई। ठीक है, और मैंने गेट मर्ज न्यू करके क्या किया था, इन दोनों को मर्ज कर दिया। क्या किया मैंने, इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, यानी इन दोनों के फीचर्स अब कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, देखो बेसिकली तो क्या हुआ होगा, अब मेरे जो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी टेस्ट के नाम से, वो मेरी मास्टर ब्रांच में आई होगी। देखो अभी अभी जब मैं वापस आ रहा जा रहा था तो ब्रांच मास्टर ब्रांच में वो टेस्ट फाइल नहीं शो हो रही थी, सिर्फ न्यू में शो हो रही थी। ठीक है ना, सो अब क्या करते हैं, देखो अब हम चलते हैं उसमें, मास्टर ब्रांच में ही हूँ मैं ऑलरेडी। तो अभी अगर मैंने फीचर्स मर्ज कर दिए हैं तो मेरे को मास्टर ब्रांच में भी वो टेस्ट फाइल शो होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी ब्रांच में हूँ। ओके, देखो मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, गेट ब्रांच। सो देखो अभी एक ही ब्रांच बची है, न्यू तो डिलीट हो गई है। सो मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, मास्टर ब्रांच में हूँ। ठीक है, और इसमें देखो टेस्ट फाइल शो हो रही है, यानी हमारी दोनों ब्रांचेस मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी कि ब्रांच बनानी कैसे है, ब्रांच को डिलीट कैसे करना है, ब्रांच में इंटर शफल कैसे करना है कि आप इस ब्रांच से उस ब्रांच में कैसे जाएं। ठीक है, और एक चीज़ और कि ब्रांच को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और ब्रांच में इधर उधर कैसे जाएं, और ब्रांच को मर्ज कैसे करें। ठीक है, मर्ज में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसे बोलते हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल करें। आप कोई भी स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कोई भी IDE इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं VS कोड यूज़ करूँ। सो मैं वही यूज़ करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो बहुत अच्छा एक IDE है और आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, सो हम अपना VS कोड खोलते हैं। आप इसे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके अपना पावर शेल खोल लें और यहाँ पे लिख दें कोड और स्पेस देके यहाँ का हमारा वर्चुअल स्टूडियो कोड इस ही फोल्डर के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, सो देखो इस फोल्डर के अंदर अभी मुझे 2 फाइल्स दिखा रहा है, जो मैंने एक इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से फोल्डर बनाया था और एक जो मैंने को वो बनाया था मैंने। एक सेकेंड, ये कौन सा फोल्डर खुल गया इसके अंदर, एक सेकेंड, एक मिनट,
यहाँ से ना खोल के यहीं से खोल लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ मैं। सो यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाएंगे, डेस्कटॉप, और मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर है माय वेबसाइट। सो देखो, हाँ अब ये मेरे को मेरा फोल्डर दिखा रहा है। इसके अंदर मेरी फाइल्स है, इम्पोर्टेंट फाइल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था मैंने। और एक सेकेंड। सो देखो, मैंने इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइल नाम का फ़ोल्डर बनाया था, index.html है इसके अंदर और test.docs है। सो HTML फाइल है ये, अगर आपको नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है। सो ना आप एक काम करना, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके लाइव सर्वर लिखना, ठीक है। और ये मैंने इनेबल किया हुआ है, ठीक है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको ये गो लाइव लिखा आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे सो ये वेबसाइट आपकी लाइव चलेगी, ठीक है। सो इसे लाइव लेके चलते हैं, ठीक है। यानी जो भी मैंने कोड किया है वो मेरे को लाइव दिखेगा कि मैंने क्या कोड किया है। ओके, सो इसे यहाँ कर देता हूँ। ओके, सो देखो, मैंने इस वेबसाइट के अंदर कुछ नहीं, बस एक नैव बार बना हुआ है जो एक ये दिखा रहा है। एक काम क्या करता हूँ, देखो मैं अभी हूँ ब्रांच कौन सी में, मास्टर में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मास्टर ब्रांच के अंदर एक काम करते हैं कि ना मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। सेम चीज़, मतलब मान के चलो कि ना मैंने ये बटन था, रुको क्या चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं। मुझे कुछ मिल नहीं रहा अच्छा चेंज करने के लिए। देखते हैं क्या क्या है, फिर देख के वो कर देते हैं। जैसे मैं मान के चलो ये जो सर्च लिखा है यहाँ पे, ये सर्च लिखा रहा है ना, ये यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च कहाँ लिखा था मैंने, से मान के जो ये सर्च लिखा है ना, सो इस लेबल को मान के लो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सागर लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पे ना जब मैं लाइव, मेरी जो लाइव वेबसाइट चल रही होगी वहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसे हाफ हाफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब क्या लिखा आ रहा है, सागर लिखा आ रहा है। मैंने इसे चेंज कर दिया तो, और मैं इसे सेव कर दिया है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसको कमिट कर देते हैं, इस चेंज को। जैसे मैं जहाँ पे आऊँगा तो मुझे दिखाएगा ये, यहाँ पे मैं गेट स्टेटस लिखूँगा, सो ये मेरे को दिखाएगा कि आपने मॉडिफाइड कर दिया index.html। सो अब क्या करते हैं, इसे कमिट कर देते हैं। मैंने आपको एक और कमांड बताया था, गेट कमिट -a-m, और यहाँ पर अपना मैसेज लिखते हैं इनिशियल। तो आप उस स्टेप को जो आप ऐड करते हैं और फिर कमिट करते हैं, तो वो स्टेप दो करने पड़ते हैं, तो इसे एक ही स्टेप में कमिट और एडिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं, ठीक है। सो ये कमिट हो गया। अब क्या करते हैं, एक ना न्यू ब्रांच बनाते हैं, गेट चेकआउट -b,
तो इस ब्रांच का नाम रखता हूँ मैं टेस्ट। सो मेरी न्यू ब्रांच बन गई है टेस्ट के नाम से, ठीक है। और मैं अभी टेस्ट ब्रांच में ही हूँ, चेक भी कर लेते हैं टेस्ट ब्रांच में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी सेम इसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मैंने सागर चेंज किया था, इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मान के चलो शादमानी कर देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। एक सेकेंड, मैंने सेव नहीं किया शायद, इसे सेव कर देता हूँ। सो अब मैं वेबसाइट में देखूँगा तो देखना शादमानी हो गया है, ठीक है। अब इस चेंज को भी क्या करते हैं, अब न्यू ब्रांच में हो तो न्यू ब्रांच के अंदर इसको क्या करते हैं, कमिट कर लेते हैं जल्दी से। शादमानी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब देखो वापस चलते हैं किस पे, मास्टर पे, और इन दोनों ब्रांच को कोशिश करते हैं मर्ज करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट। पहले जब हमने मर्ज किया था आपने देखा था कितनी आसानी से हो गया था, मैंने बस यहाँ पे लिखा था गेट मर्ज न्यू। अब क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब आपको दिखाकर कर रहा हूँ, मतलब कि अब देखो प्रॉब्लम आने वाली है, इसे बोलते हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट। जो अभी आएगा देखो गेट मर्ज, और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, जो इस ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या नाम रखा था, टेस्ट। सो इसे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया मर्ज, कि इसने क्या बोला, इंडेक्स और एचटीएमएल आपने 2 फाइलें ऐड करी हैं, ठीक है। वहाँ से आपने 2 फाइलें डिलीट करी हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ना मान के चलो अब मैं दोबारा से, अब ये मेरे को मास्टर में होगा तो देखो यहाँ पे सागर दिखाएगा, रुको, अच्छा वो मर्ज हो चुका है तो देखो शादमानी आ रहा है। एक काम क्या करते हैं, रुको, अब ना मैं इसे दोबारा से क्या करता हूँ, कहाँ गया वो, शादमानी, हाँ ये रहा ना। देखो हम इसे क्या करते हैं, अब सिर्फ एसएच कर देते हैं, ठीक है। सो मेरे लाइव सर्वर में भी वो क्या हो गया होगा, एसएच हो गया है, ठीक है। अभी मैं मेन में था, ठीक है, मतलब मास्टर ब्रांच में था, इसे कमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब चलते हैं किस में, किस ब्रांच में चलते हैं, हम चलते हैं टेस्ट में, ठीक है। अब टेस्ट में मैं आ गया हूँ, तो ये दोबारा कुछ चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब टेस्ट में यहाँ पे तो मैंने शादमानी था, देखो शादमानी दिखा रहा है, मैंने तो एसएच कर दिया था ना, बट देखो टेस्ट में शादमानी था तो शादमानी ही आ रहा है कोड में मेरे। सो अब मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे SHA कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। मैंने SHA, एक मिनट रुको, मैं इसे क्या करता हूँ, SHA कर देता हूँ, और मैंने इसे कर दिया सेव। सो मेरे को लाइव में भी SHA ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस चेंज को भी मैं, जो कि मैंने न्यू टेस्ट ब्रांच में किया, उसे यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, SHA, ओके, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई थी गाइस। सो अब चलते हैं वापस से किस में, मास्टर में। अब दोबारा से इनको क्या करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या दिखा रहा है, जब मैंने पहले मर्ज किया था तो देखो इसने मुझे क्या दिखाया, अपडेटिंग 504 कुछ कोड दिखाया, फास्ट फॉरवर्ड, इंडेक्स मेल, 1 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन एंड 1 डिलीशन। बट अब मैंने किया तो मेरे को दिखा रहा है कन्फ्लिक्ट ऑटो मर्ज फेल्ड, फिक्स कन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। ये क्या हुआ है ना। देखो अब मैं खोलता हूँ अपना वर्चुअल स्टूडियो कोड, और मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पे कुछ। इसका कहने का मतलब है कि देखो
जब तुमने मास्टर ब्रांच में चेंज किया, ठीक है, तो वो था SH, और तुमने जो नई ब्रांच में चेंज किया वो किया SHA, ठीक है। सो गिट कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं पता कि वो कौन सा चेंज एक्सेप्ट करे। वो उसको लग सकता है कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा चेंज मैं लूँ और कौन सा चेंज नहीं लूँ, ठीक है। सो अगर आपको देखो यहाँ पर ये ऑप्शन भी देता है कि आपको कौन सा चेंज एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन भी देता है कि आपको यहाँ पे कौन सा चेंज एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करंट चेंज होगा तो मतलब SH हो जाएगा, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज होगा तो SHA हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इनकमिंग चेंज सिलेक्ट करता हूँ, तो यानी SHA हो जाना चाहिए, ठीक है। सो SHA हो गया, ठीक है। अब मैंने अपना एक ही कन्फ्लिक्ट था, इसे सॉल्व कर लिया है। सो अब मैं जाकर इसे मर्ज करता हूँ, तो देखना हो जाना चाहिए। देखिए, मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अनमर्ज्ड फाइल। ओह सॉरी, अब देखो, अभी पहले मैंने इसमें चेंज किया तो मुझे उस चेंज को कमिट भी तो करना पड़ेगा। सो जल्दी से कमिट कर देते हैं, git commit। यहाँ पे गेट कमिट -m सॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सो देखो ये मेरा हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, गेट मर्ज टेस्ट। सो ऑलरेडी अप टू डेट, यानी जैसे मैंने चेंज कमिट किया तो वो ऑलरेडी मर्ज हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे जाता हूँ तो ये मेरा SHA हो गया होगा, देखो SHA ही है, ठीक है। और मैं लाइव सर्वर पे भी जाऊँगा तो मेरे को SHA ही दिखाएगा, SHA। देखो ये मेरे को शो भी कर रहा है कि देखो हेड पे जो था, इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो चले आएगा। हेड था जो SH था, और जो न्यू इनकमिंग चेंज था वो क्या था, ये टेस्ट से आया, ये दिखा रहा है। और हेड यानी मास्टर ब्रांच पे क्या था, SH था, ठीक है। ये चीज़ ये दिखा रहा है, उसे दोबारा खोलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।